हेलो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है मेरा बचपन, और इसको लेखक जिन्होंने लिखा है इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के एक राष्ट्रपति के रूप में और प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। और इनका जो लेख है वह उनकी प्रसिद्ध बुक जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर से इसको उद्धृत किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड में दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। क्या आप ऐसे किसी वैज्ञानिक को जानते हैं, सोच सकते हैं जो एक राजनेता भी रहा हो। APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century became our 11th president in 2002। APJ अब्दुल कलाम, जिनको अंतरिक्ष, रक्षा और परमाणु तकनीकी परियोजना ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए मार्गदर्शन किया था, वे 2002 में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और यहाँ पर उनकी आत्मकथा अग्नि के पंख में वे अपने बचपन के विषय में बताते हैं। तो इस लेख में वो अपने बचपन की यादों को किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले पार्ट से। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्टवाइल मद्रास स्टेट। मैं उस समय के तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीप जो कि रामेश्वरम के मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलब्दीन had neither much formal education nor much wealth। मेरे पिता जैनुलब्दीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली थी और न ही उनके पास धन था। Despite these disadvantages, he possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit। और इसके बावजूद भी, उन प्रतिकूलताओं के बावजूद भी, वे जन्मजात बहुत ही विवेकशील और आत्मा की सच्ची उदारता से भरे हुए थे। He had an ideal helpmate in my mother अशी अम्मा, और मेरी माँ अशी अम्मा के रूप में उनके पास एक आदर्श सहायिका या सहायता करने वाली भी थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together। मुझे उन लोगों की सटीक संख्या तो पता नहीं है जिनमें वे प्रतिदिन भोजन खिलाया करती थी, किंतु मैं इस बात में सुनिश्चित हूँ कि हमारे साथ भोजन करने वाले बाहरी लोगों की जो संख्या थी वह हमारे खुद के परिवार के सभी सदस्यों की जो मिली हुई जनसंख्या थी उनसे भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अर्थात उन परिवार में जो खाने वाले सदस्य थे उनसे भी ज़्यादा जो लोग बाहर के लोग थे वह खाना रोज़ हमारे घर में खाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome पेरेंट्स। मैं अनेक बच्चों में से एक था जिसका साधारण नाक नक्श वाला एक ठेंगना लड़का, लंबे सुंदर माता पिता से मेरा जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे जिसे 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। और यह बहुत ही बड़ा और पक्का घर था, चूने व ईंट से बना हुआ। रामेश्वरम के जो मस्जिद थी उसकी गली में जाने रास्ते पर यह बना हुआ था। माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे जो आत्मसेवी पिता थे वह अनावश्यक सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं से दूर रहा करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes।
हालांकि सभी जो आवश्यक वस्तु होती थी उपलब्ध करा दी जाती थी, चाहे वो भोजन हो, दवा हो या कपड़े हों। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरे बचपन बहुत ही सुरक्षित था, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ, उस समय मैं 8 वर्ष का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. और उस समय मैं इसका कारण नहीं समझ सका कि बाजार में इमली के बीजों की मांग में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि क्यों हो गई थी। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. और उस समय इमली के बीजों को एकत्रित करता था और जो मस्जिद वाली गली थी उसके परचून की दुकान पर मैं इसे बेच आता था। A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. और उन दिनों वो जब इकट्ठे हुए बीजों से मुझे 1 आने की जो मामूली राशि थी वह मुझे मिल जाया करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinamani, our area being isolated. और मेरी बहनोई जलालुद्दीन मुझे इस विषय में कहानी सुनाता था जिसको कि मैं बाद में दिनमनी समाचार पत्र में मुख्य समाचार पत्र की तलाश में कोशिश करता था। और एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो इलाका था वह अलग थलग था। वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और यह युद्ध से पूर्णतः अप्रभावित होता था, अर्थात दूर का इलाका था। बट soon India was forced to join the allied forces and something like the state of emergency was declared. लेकिन जल्दी ही भारत को मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of suspension of train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और पहला नुकसान यह हुआ कि ट्रेन का रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना स्थगित कर दिया गया या रोक दिया गया। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhansukudi। और वहाँ पर उस समय समाचार पत्रों के अब बंडल बनाने पड़ते थे और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड नामक स्टेशन पर चलती रेलगाड़ी से बाहर फेंकने पड़ते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for helping hand to catch the bundle, and as it naturally I filled the slot। और इस स्थिति के अंदर मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र बांटता था, को एक सहायक की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया, जो कि स्वाभाविक रूप से मैं उस स्थान की पूर्ति मैंने कर दी थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेज। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली मजदूरी कमाने में सहायता की, अर्थात मुझे इस काम के लिए मजदूरी देता था वह। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। और आधी शताब्दी 50 वर्ष के पश्चात भी अपनी पहली कमाई से पैसों पर मुझे आज भी गर्व और की लहर की अनुभूति होती है। Every child is born with some inherited characteristics into specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। और जब कोई व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जो होता है वह अपने वंशानुगत गुणों के साथ एक विशिष्ट रूप से सामाजिक और आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है, और जो प्रमुख लोग होते हैं उनके द्वारा निश्चित तरीकों से उसको प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और मेरे ईमानदारी और आत्मविश्वास का अनुशासन का जो पाठ था वह मुझे मेरे पिताजी से विरासत में प्राप्त हुए थे। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और अच्छाई में विश्वास तथा गहरी दयालुता जो थी वह माता से मुझे विरासत में प्राप्त हुई। मेरे जो 3 भाई बहन थे, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड।
मेरे 3 भाई और बहनों को भी ये चीज़ें विरासत में मिली थी। बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंदवा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन ये मेरे घनिष्ठ मित्र थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो तीनों लड़के थे वह रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। एज चिल्ड्रन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट आवर सेल्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। बच्चों के रूप में हम में से किसी ने कभी भी धार्मिक भिन्नता या फिर लालन पालन में अंतर के कारण आपस में कभी अंतर को नहीं समझा था। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. वास्तव में तो रामानंद शास्त्री जो था वह पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम मंदिर का प्रमुख पुजारी था का पुत्र था। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. बाद में उसने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद प्राप्त किया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन मेहमान तीर्थयात्रियों के जो परिवहन होती है उसकी व्यवस्था करने में व्यवसाय में लग गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द साउदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन था वह दक्षिण रेलवे में भोजन के प्रबंधन का ठेकेदार बन गया। During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of Lord from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. श्री सीताराम कल्याणम जो वार्षिक उत्सव होता था उसके दौरान हमारा जो परिवार था उसको विशेष प्लेटफॉर्म पर बनी नावों की व्यवस्था करता था ताकि भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह का स्थल तक ले जाया जा सके, जो कि तालाब के बीच हुआ करता था और जिसे राम तीर्थ कहा जाता था। यह हमारे घर के बहुत ही निकट था। Events from the Ramayana and from the life of prophets were the bedtimes stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण के व पैगंबर के जीवन के जो घटनाएं होती थी सोने के वक्त उनकी कहानियां बनते थे जिससे हमें मेरी दादी और मेरी माँ जो है हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. और जब मैं रामेश्वरम में प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में था तो एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया। I used to wear a cap which marked me as Muslim, और मैं अक्सर एक टोपी पहनता था जो मुझे मुस्लिम चिन्हित करती थी। I always sat in the front row next रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा प्रथम पंक्ति में रामानंद शास्त्री के पास बैठता था। Who wore the sacred threads, जो कि जनेऊ पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy, और एक नए अध्यापक को यह बात नहीं पचा सकी कि एक हिंदू जो पुजारी का पुत्र है वह मुसलमान विद्यार्थी के पास बैठ करके पढ़ाई करे। In accordance with our social ranking as the new teacher side, it was asked to go and sit on the back bench. हमारे सामाजिक दर्जे के अनुसार जैसा कि अध्यापक ने समझा था मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। I felt very sad, मैं बहुत दुखी हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री जो थे वह भी दुखी हुए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जैसे कि मैं अंतिम पंक्ति में अपना सीट पर बैठ गया तो वो बुरी तरह से उदास दिखाई दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट द लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैं अंतिम पंक्ति में चला गया तो उसके रोते हुए चेहरे की छाप सदैव के लिए मेरे मन पर अंकित हो गई। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और स्कूल की छुट्टी के बाद हम घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के विषय में कहा। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंस
told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में ही अध्यापक से कहा कि वह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का विष भोले बच्चों के मस्तिष्क में न फैलाए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने अध्यापक से कठोरता से कहा कि या तो वह क्षमा मांगे या स्कूल व द्वीप को छोड़ करके चला जाए. Not only did the teacher regretted his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed these younger teacher. अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर दुख प्रकट किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री से उनको कठोर अपराध था बोध कराया, उससे अंत में इस युवा अध्यापक को सुधार दिया. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था वह विभिन्न सामाजिक समूह के अलगाव के बारे में बहुत ही कठोर था. However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. विज्ञान के मेरे जो अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर यद्यपि एक कट्टर ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी अत्यंत रूढ़िवादी थी, फिर भी वे एक विद्रोही थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग सरलता से घुल मिल जाएं. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वह मेरे साथ घंटों समय व्यतीत करते और कहते, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रकार के विकास करो कि तुम बड़े नगरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ में समान हो जाओ. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने अपने घर पर भोजन के लिए मुझे बुलाया. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritual pure kitchen. और उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई कि एक मुसलमान लड़के को उसके अनुष्ठानिक पवित्र रसोई में भोजन करने के लिए बुलाया गया था. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मुझे अपनी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया. Shiv Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. और शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं हुए और ना ही अपनी पत्नी से नाराज हुए, किंतु इसके बजाय उन्होंने भोजन को अपने हाथों से परोसा और मेरे निकट भोजन करने के लिए बैठ गए. His wife watched us from behind the kitchen door. और उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं जानना चाहता था कि उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने और भोजन करने के पश्चात जो फर्श था उसको साफ करने के तरीके में क्या कोई अंतर देखा. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से खाना खा करके रवाना हो रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने सप्ताह के अंत में मुझे पुनः भोजन के लिए बुलाया. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, और मेरे संकोच को देख करके यह कहते हुए परेशान नहीं होने के लिए कहा, Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. और उन्होंने कहा कि एक बार जब तुम किसी प्रथा को बदलना चाहते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. When I was invited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी ने मुझे रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से उन्होंने मुझे भोजन परोसा.
Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. जब तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की स्वतंत्रता जो थी वो निकट थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. भारतवासी अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी ने घोषणा की. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. संपूर्ण देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study the district headquarters in रामनाथपुरम. मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम से जाने और रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति मांगी. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? मानो जोर से सोचते हुए ने मुझे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा. क्या सीगल सूर्य के दूसरी तरफ नहीं जाता अकेला, वह बिना घोंसले के? तो उन्होंने इस प्रकार से कहने के बाद ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. उन्होंने मेरी हिचकिचाती माँ को खलील जिब्रान की वो पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए कहा, आपके बच्चे केवल आपके बच्चे नहीं हैं, वे जीवन की स्वयं के लिए कामना के पुत्र और पुत्रियाँ हैं. दे कम थ्रू द यू बट नॉट फॉर यू. वे आपके माध्यम से आते हैं किंतु आपसे नहीं. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. आप उनको प्रेम दे सकते हैं किंतु अपने विचार नहीं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. क्योंकि उनके अपने विचार